जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। नए वीडियो को कुछ नॉलेज को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मिथुन लग्न, जेमिनी असेंडेंट। देखें, लग्न शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं, आप लग्न के हिसाब से इसको देखें, राशि के हिसाब से मत देखें। ये कंप्लीटली बेस्ड अपन लग्न। मिथुन लग्न प्रिय लग्न है मेरा, मगर मेरा नहीं है। मेरा लग्न मिथुन नहीं है। इसलिए प्रिय क्यों है कि वो फालतू की लफड़ा में फंसना नहीं चाहते हैं। बस अपना रास्ता सही है, वो सही है। कहीं फालतू में अगर कभी कभार वो फंस भी जाता है तो बहुत सारे नुकसानदेही हो जाता है। बस अपना ज़िंदगी हसीला खुशी इस तरह का वो बिताना चाहते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट माइंडेड है। जब तक उनका माइंड फ्री रहेगा तब तक वो कुछ काम करके दिखा सकते हैं। इनके ऊपर अगर प्रेशर आ जाएगा, वो प्रेशर के साथ साथ काम नहीं कर पाएंगे, प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे। मरकुरी बुधदेव है इनका लग्नाधिपति, प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। प्रेशर हो जाने के बाद वो अगर आ जाएंगे ना उतना प्रेशर के ऑर्बिट में, वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। वो एकदम बाचाल सा हो जाएंगे, करे क्या या ना करे क्या। मिथुन लग्न, इनका सिंबल क्या होता है? एक स्थिर जल राशि है, बहुत, जहाँ देखो जल ही जल, जल ही जल। उसी जल में बस एक नौका है, जो नौका में दो सवार है पर्सन, एक मेल एंड एक फीमेल है। उनके हाथ में नौका को बहाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है जो बहाते हैं, इसको क्या बोलते हैं। बस हवा का बहाव जिस तरफ आएगा उस तरफ वो नौका बहते चले जाएगा। तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है। चाहे कहीं भी किस तरफ भी वो बहा के चले जाए, वो जो दोनों है मेल एंड फीमेल, उनमें कुछ फर्क नहीं है। बस इनका मेंटालिटी यही है, कोई डिस्टर्बेंस ना करे। इतना बड़ा सा जल राशि के बीच में वो है, आसपास में कोई नहीं है। यही सिग्निफिकेंस है मिथुन लग्न का। प्रेशर में आ जाने से वो डिसीजन मेकिंग ढंग से कर नहीं पाते हैं। जब तक वो फ्रीनेस से ढंग से काम करेंगे तो मिथुन लग्न के लिए एस्ट्रोलॉजिकली एडवाइस, कचरा इनपुट मत करिए, दिमाग से हटाने को कोशिश करें। चाहे वो कचरा की वजह से आप कुछ अपॉर्चुनिटी लेने जा रहा है, फिर भी ढंग से इसको हैंडल करें। आप जितना फ्री रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। मिथुन लग्न, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये मिथुन लग्न है। कभी भी ये वीडियो को 5-7 मिनट में कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा, एक एक बारी के समय। ये संक्रांति के हिसाब से वीडियो है, जैसे कि 17 अक्टूबर 2022 की दिन संक्रांति का संक्रमण, सूर्य का संक्रमण होता है। एंड ये 16 नवंबर तक का वीडियो है। एंड दिल्ली का मैंने टाइम लिया है, 7:22 PM को संक्रांति का संक्रमण होता है। उसी दिन का मंडे का दिन है, 17 अक्टूबर आगे। एंड ये है आपका लग्न, जहाँ पर एक लिखा है वो मिथुन साइन राशि ही है। अब हॉरोस्कोप आपका देखें खुद, मिथुन राशि में आपका एक लिखा होगा तब तो आपका मिथुन लग्न है, जेमिनी असेंडेंट है। लग्नाधिपति आपका बुधदेव है। चले बुध को देखते हैं। इसमें कई पार्ट्स मैंने डिस्क्राइब किया है। एक प्लानिटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिविजन्स, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स इसी ड्यूरिंग टाइमिंग में, तारा चक्र एंड चंद्रमा का और एक ट्रांजिट जो कि लग्न के हिसाब से। ये आपको कितना सही होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर सही नहीं होता है तो इसको मैं स्टॉप कर दूंगा, क्यों आपका 10-15 मिनट टाइम लो। अगर ढंग से वो लगता है आपके लिए डेली लाइफ में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो लिखे कमेंट में, इसको मैं और बारीकी से इसको समझाऊँ। ये है चंद्रमा का जो ट्रांजिट, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ट्रांजिट किसी हाउस से है, 6ठा 8वां 12वां वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कैलकुलेशन के साथ इसको मैं बताता हूँ। तो बुधदेव आपका 14 अक्टूबर को हस्ता नक्षत्र को एंट्री करेंगे। हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का होता है। फिर चित्रा नक्षत्र को 22 अक्टूबर को, 14 से 22, 8 दिन के बाद चित्रा नक्षत्र को ट्रांजिट करेंगे।
एंड स्वाति 26 को, विशाखा 7 नवंबर को। उसके बाद बुधदेव एंट्री करते हैं वृश्चिका राशि में। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वो जो ये ट्रांजिटिंग मरकुरी बुधदेव का इतने में समा है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसी टाइमिंग में 14 अक्टूबर मैंने 17 अक्टूबर लिए, 3 दिन के बाद बुधदेव हस्ता नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं। अभी के लिए ये 2 हाउसेस को ट्रांजिट में आएंगे। बुधदेव ये जोन में अच्छा है, भद्रा योग बनता है, यहाँ खुद का घर में है। एंड इसके बाद जब तुला साइन को आएंगे वो कंफर्टेबल जोन है बुधदेव के लिए, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं शुक्र के घर में बुधदेव, क्योंकि शुक्र का ग्रुपिज्म में है बुध। मैंने बताया था ना, कई वीडियो में मैंने बताया, ग्रुपिज्म में आप बांट दीजिए। इस तरह का प्लैनेट्स आपको सपोर्टेड कभी नहीं करेंगे, या इस तरह का प्लैनेट आपको कभी सपोर्टेड नहीं करेंगे। जैसे कि बृहस्पति का ग्रुपिज्म में बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य एंड मंगल देव होते हैं। एंड शुक्र का ग्रुपिज्म में शुक्र, शनि एंड बुधदेव तीनों ग्रुपिज्म में होते हैं। तो किसी का किसके साथ बनते नहीं है। कभी कभार समभाव संपन्न हो जाता है, मगर ऐसा सपोर्टेड प्लैनेट नहीं होता है। और एक बात, हर प्लैनेट का अपना अपना कुछ है। कोई प्लैनेट अच्छा नहीं है, कोई प्लैनेट बुरा भी नहीं है, ये सत्य है। कोई प्लैनेट अच्छा नहीं है, कोई प्लैनेट भी बुरा नहीं है। ये आ जाएंगे तब तो मैं वो हो जाऊंगा नो। हाउस ऑफ ओनरशिप कौन सा हाउस को ट्रांजिट करता है, एक्सपेक्टेशन किसका है, ये 3 बेसिक पॉइंट्स होता है। फिर आगे अगर पॉइंट को जाएंगे तब तो अष्टक वर्ग में कितना पॉइंट्स लेते हैं, बिंदु लेते हैं उसी हाउस में। बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है एक जन्म पत्री को देखने के लिए। मगर इतना तो आप जान लीजिए कि ये ग्रुपिज्म के साथ वो ग्रुपिज्म, या वो ग्रुपिज्म के साथ ये ग्रुपिज्म का बनता नहीं है। तो शुक्र का जोन में घर में बुधदेव आ जाने से वो ये कंफर्टेबल जोन है एंड आपका 5th हाउस है। देखिए और एक पॉजिटिविटी, शुक्र आपका आने वाला है। कब? शुक्र आपका तुला साइन को 18 अक्टूबर को आ जाएंगे। मतलब एग्जैक्टली 17 डेट मैंने लिया एंड 18 तारीख को तुला साइन को शुक्रदेव आ जाएंगे। आपका 5th हाउस का ओनर खुद का 5th हाउस में। बहुत कुछ सहा आपने, बहुत कुछ झेला, मिथुन लगना, बहुत लॉसेस हुआ है। एक फिक्सेबल ऑर्बिट में आप हो गए थे, आपके पास सारे इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद भी आपका एक नेगेटिव थॉटिंग आपको खा जा रहा था। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, आप में सारे खूबियाँ हैं, वो इंटेलेक्चुअल है, वो विजडम है, आप कर सकते कुछ, सब कुछ कर सकते हैं रिमेडिक की तरह। आपका प्रॉब्लम या सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपके पास सब कुछ है, मगर आपके पास और एक सोच है, वो सोच आपका कमज़ोर हो जाता है। वो क्या? एग्जाम्पल देता हूँ, सामने वाला ताकतवर हो या ना हो, पैसा वाला हो या ना हो, क्रिमिनल हो अच्छा हो, कुछ भी हो, मगर आपका सोच हमेशा नेगेटिव की ओर भागता है, दौड़ता है कि मैं ऐसा अगर करूँ तो वो ऐसा कर सकता, मैं ये अगर करूँ तो वो ऐसा करेगा। मतलब आपके थॉटिंग में हमेशा अपोजिट के लिए पॉजिटिव आ जाता है और आपके लिए नेगेटिव आ जाता है। ये जो ड्यूरिंग पीरियड आपने बिताई, ये जो ड्यूरिंग पीरियड पीछे आपने बिताई, और वैसे 8th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड आपका शनिदेव, ये भी अच्छे में नहीं है, बकरी रेट्रोवेशन की पोजीशन में, एंड वो स्ट्रेट होने वाला है आपका 23 तारीख को। देखें प्लैनेट अगर बकरी होता है तो पिछला हाउस को उसका फोकस बहुत होता है। तो 8th हाउस में शनि का बकरी होना कहीं ना कहीं 7th हाउस को उसका फोकस रहता है, क्योंकि टुवर्ड्स मूविंग एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है प्लैनेट्स। ये किसका घर है सर? ये बृहस्पति का घर है। फिर आ जाता हूँ मैं पॉइंट के ऊपर, बोला ना कोई प्लैनेट अच्छा नहीं, कोई प्लैनेट बुरा नहीं, सभी अपने अपना तरीके से रिजल्ट देते हैं। कोई आ जाने से कुछ नहीं होगा, वो हमारा रिश्तेदार मामा है, हमारा काका है, हमारा पापा है, नो नो नो। हर प्लैनेट का अपना दायरे होता है, नेचर होता है। बृहस्पति जीव का कारक, चीज़ों को फैलाना। अगर नेगेटिव सिचुएशन आपको मिला है, वो नेगेटिव को और फैला देना।
पॉजिटिव का सिचुएशन में आप गुजर रहे हैं, वो पॉजिटिव का सिचुएशन को और फैला देना, वही नेचर है बृहस्पति में, चीज़ों को फैलाना, बढ़ाना। कोरोना वायरस ये जनमानस के लिए, ये सारा संसार के लिए नेगेटिव ही है। 24-36 घंटे में लोग मर जाते थे, ये नेगेटिव ही है। फिर भी अथर बताते हैं कभी कभी, किंग कुर्बंती ग्रह सर्वे जदि केंद्र बृहस्पति, वो झूठ है, ऐसा नहीं है। बृहस्पति अपना कारकत्व में है, वो अपना खुद का काम दिखाएंगे। बृहस्पति खुद का काम आप खुद दिखाएंगे। सो लाइट चलेगा शायद। तो ये बृहस्पति शायद डिस्टर्ब होना पड़ा, सॉरी। ये बृहस्पति आपके लिए 7th हाउस का कारक है। ये कैमरा को मैंने एडजस्ट पे रखा था, लाइट चला गया शायद, और एक रिफ्लेक्शन इसमें आएगा क्योंकि सामने एक विंडो है। ऐसा बीच में मैं फंस गया, मैं इसको काट भी नहीं सकता, बना भी नहीं सकता। चलो काट देते हैं। सॉरी, सिस्टम ठीक हो गया, 2-3 मिनट डिस्टर्बेंस हो गया, इच्छा नहीं होता है वीडियो को काटने के लिए, इच्छा नहीं होता है, दोबारा बनाने से वो मूड नहीं आएगा। और दोबारा भी सॉरी बोलता हूँ, पता नहीं जेमिनी लग्न मेरे लिए बहुत प्रिय है, ये लाइट क्यों चले जाता है। ठीक है, 7th हाउस का ओनर बृहस्पति अभी 10th हाउस में है, और ये बृहस्पति आपका स्ट्रेट होने हैं मीन साइन में 26/11 को, जो कि 16 नवंबर का टाइमिंग मैंने लिया, और इसके बाद 24 तक 8 दिन के बाद यहाँ स्ट्रेट होंगे। बृहस्पति मानते किसको, डरते किसको? वो तो बड़ा सा प्लैनेट है, बड़ा सा प्लैनेट है, फैलाने का, जीव का कारक है उनमें। स्पर्म जब वो ओवारी में जाता है, जाने के बाद जो रोल होता है ना, इनपुट हो गया एंड शुरुआत हो गया, जीवन मिल गया, उसके बाद वो फैलना, वो काम होता है बृहस्पति का। एक सीड्स आप लीजिए, मिट्टी को खोद के इसमें डाल दीजिए, 2-3 दिन के बाद देखेंगे आप उसका जो छिलका फटते हुए अंदर से एक अंकुरित आपको नजर आएगा। जिस सेकंड में वो अंकुरित होना शुरू हुआ, उसके बाद काम है बृहस्पति का, फैलाना चीज़ों को। मैं बोल रहा था वही कोरोना वायरस, बृहस्पति का काम फैलाना। वो नुकसान कितना, फायदा कितना, वो नहीं देखते हैं, काम है फैलाना, बढ़ाना। तो बृहस्पति देवगुरु है, वो एडवाइस देते हैं गुरु देवताओं को। देवता उनको एडवाइस को उपेक्षा मतलब इग्नोरेंस नहीं कर सकते, इनके एडवाइस के मुताबिक देवता काम करते हैं। मगर देवताओं का डेड एंटी प्लैनेट कौन है? राहु है। तो इनडायरेक्टली नहीं बट डायरेक्टली बृहस्पति अगर डरते किससे, वो है राहुदेव। क्यों? मान लीजिए कोई ब्राह्मण नदी में स्नान करके हर रोज सुबह सुबह एक लोटा पानी लेके उसी रास्ते में आ रहे हैं, और जाएंगे एक मंदिर में, देवताओं का स्नान करवाएंगे, पूजन करवाएंगे, वगैरह वगैरह का जो प्रक्रिया होते हैं हर रोज का। और जिस रास्ते में वो आते हैं ना, वो ब्राह्मण, उस रास्ते में मान लीजिए कोई चांडाल, कोई मरे हुए सब का, मरे हुए जीव का जो स्किन होता है उसको छिलकना, काटना, आधा मरा हुआ जीव को मारना, इस तरह का गंदगी काम बस उसी रास्ता में वो करता रहता है। तो वो ब्राह्मण जो आ रहे हैं नदी से नहान करके, उनका फीलिंग क्या होगा? कुछ नहीं होगा,
कि ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं, ये हर रोज़ हम ये चीज़ें देखते हैं, तो दूसरा रास्ता में वो आएंगे। मान लीजिए दूसरा रास्ता को ये चैनल फिर से जाएगा, वही के वही एक्टिविटीज़ करेगा। एक समय आएगा, एक टाइम आएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जो ब्राह्मण वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और रिलीजियस का एक्टिविटीज़ का पर्सन वो कुछ नहीं कर पाए, उनका हाथ में वो है ही नहीं कुछ। क्या नहीं है? ये चांडाल है, सब कुछ मिस यूटिलाइजेशन कर सकता है, उसका लैंग्वेज, उसका एक्टिविटीज़, सब कुछ, मगर ये नहीं कर पाएंगे। एक मूर्ख से एक मूर्ख का टकराव ठीक ढंग से होता है, एक ज्ञानी का एक मूर्ख से कभी टकराव नहीं हो सकता। वैसे तो उस रास्ता को अगर इस तरह का एक्टिविटी जो करेगा, एक टाइम आएगा कि वो ब्राह्मण हाथ को जोड़ के ही बोलेगा कि देख बेटा, देख मेरे भाई, मेरे को माफ़ कर दे, तू इस तरह का हरकतें मत कर, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, कम से कम मेरे को ढंग से इस रास्ते में जाने दे। एंड तब अगर इच्छा होगा उसका, तब तो वो हाँ करेगा, नहीं भी ना कर सकता। डरता किसी को राहु को, डरता किसी को केतु को। कहीं आपका जन्म पत्री में आप देखें मिथुन लग रहे हैं ना, नेगेटिव हाउस में वो हो गए, आपको बहुत सारे बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। बृहस्पति का अगर महादशा आ गया, या बृहस्पति का कभी कभार अंतर्दशा मिलता है, ये सत्य है मिथुन लग्न के लिए। कहीं आपका जन्म पत्री में वो बृहस्पति के ऊपर टोटली राहु का जो होता है ना 5, 7, 9वां दृष्टि, उसी में से 9वां बहुत स्ट्रांग होता है, थोड़ा कम होता है 7 का, और 5 का भी पावरफुल होता है। कहीं अगर 5, 7, 9वां दृष्टि में राहु का बृहस्पति को ऊपर है, तो चाहे तो बृहस्पति आपके लिए बहुत सोच समझ कर नुकसान करेंगे। एग्जैक्टली केतु का अगर वो 5, 7, 9वां दृष्टि में है बृहस्पति सोच समझ कर आपके लिए नुकसान करेंगे। नुकसानदेही है, चैलेंजेस की बात मैं कर रहा हूँ, बिकॉज वो मारक हाउस का ही ओनर है एंड अनदर ग्रुपिज्म का ओनर है। आप मिथुन लग्न शुक्र का ग्रुपिज्म है, आपके लिए बृहस्पति कभी फायदेमंद नहीं है। देखिए आपका हॉरोस्कोप जन्म पत्री, एंड कहीं 6ठा, 8वां और 12वां पोजीशन में बृहस्पति आपका जन्म पत्री में है, एंड आप उसके ऊपर मैलेफिक प्लैनेट जैसे कि राहु एंड केतु का दृष्टि नहीं है, तो आपके लिए बहुत नुकसानदेही होगा जब जब आएंगे वो महादशा में या अंतरदशा में। एंड वो 6ठा, 8वां, 12वां, मान लीजिए आपका अच्छा वाला प्लैनेट का नक्षत्र में वो बिलोंग्स कर गए, और नुकसानदेही होगा। लग्न की नक्षत्र, लग्न के ऊपर उनका फोकस है, आ गया रिलेशन कहीं ना कहीं नक्षत्र डिविजन्स, नवांश डिविजन्स, और जैसे कि वर्गोत्तम बताया जाता है, वर्गोत्तम बहुत टेक्निकल फंडामेंटल्स है सर जी। वर्गोत्तम खुशी हो जाने का बात नहीं है। मेरे को बृहस्पति वर्गोत्तम में मिला है, मेरे को मंगल जी वर्गोत्तम में मिला है। वर्गोत्तम वही होता है जो कि आपका जन्म पत्री में जिस राशि में जो प्लैनेट है वो अगर नवांश डिवीजन में वो राशि अगर ऑक्युपाइड कर लिए तो वर्गोत्तम बन जाता है। मान लीजिए वर्गोत्तम होने से स्ट्रेंथन और बढ़ जाता है, तो कोई मालेफिक प्लैनेट वर्गोत्तम हो गया तो आपको क्या खुशी हो दिलाएंगे? इसमें खुशी होने का कोई कारण ही नहीं है। क्या खुशी हो दिलाएंगे? तो बृहस्पति का महादशा है, अंतरदशा है, कहीं ना कहीं बृहस्पति आपका जन्म पत्र में इस तरह का डिस्टर्बेंस का पीरियड आप अब्रोड से ये बीते हफ्ते में मैंने देख रहा था 3-4 हॉरोस्कोप शायद उन भाइयों का और बहनों का। ये बृहस्पति सर करते क्या है? जबकि महादशा आ जाता है ना, वो आपको एक लंगसम अमाउंट, एक रिवार्ड, एक अवार्ड, एक प्रमोशन जॉब का, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक सम्मान, एक अपॉर्चुनिटी दे देंगे। आप खुशी से पूरा झूम उठेंगे, मेरे को ये मिल गया, बृहस्पति ने दिया। बृहस्पति जो कुछ देते हैं, दे देने के बाद वो निचोड़ के चीज़ों को लेते हैं। कल एक हॉरोस्कोप में देख रहा था, बृहस्पति ही लेके गया अब्रोड को, बृहस्पति ही लेके गए अब्रोड को। अब्रोड इन सेंस जगह है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कहाँ गए?
ठीक है, अब्रॉड ले जाने के बाद खुशी तो हो गया, क्योंकि मेरे को वीज़ा मिल गया, पासपोर्ट हो गया, इन अकॉर्डिंगली मेरा क्वालिफिकेशन में अब्रॉड फॉरेन आ गया। मगर बहुत दुख में है, प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं, इतना प्रेशर। मन करता है मैं क्यों आया, मैं अगर इंडिया में होता नहीं, इन अकॉर्डिंगली मेरा क्वालिफिकेशन की हैसियत की बलबूते पर जो भी जॉब अगर वहाँ मिलता, मैं खुश में होता। यह है बृहस्पति। तो बृहस्पति के ऊपर अभी ट्रांजिट में राहु का फोकस नहीं है, ना केतु का भी फोकस नहीं है, वो फ्री है, वो फ्री है। 2023 अक्टूबर की महीने में राहु ट्रांजिट करेंगे मीन साइन को। तब एक योग बनेगा गुरु चांडाल योग। हर ऑस्पिशियस काम में रुकावट, गुरु चांडाल दोष का मतलब यही होता है। तो आप जिस तरह का सिचुएशन झेले हैं, और ऑब्स्टैकल क्या क्या चीज आपके लिए हो सकता, एंड वो जो ऑब्स्टैकल्स मतलब जो प्रॉब्लम्स आप सहन करने से बाहर है, मेंटली प्रेशर, खुशी नहीं है, उसके साथ राहु आ जाएंगे। कम से कम गुरु चंडाल दोस्त तो बनेगा ही बनेगा, मगर सिचुएशन में बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। ये पंडा सर से चैलेंज है। कहीं राहु आपका इसी जोन में है, ये जोन राहु का ठीक नहीं है। ये जो जोन होता है ये राहु का ठीक नहीं है। कई अथर्स बताते हैं यहाँ राहु नीचे हो जाता है, इस तरफ केतु नीचे हो जाता है, इस तरफ राहु उच्च हो जाता है, इस तरफ केतु उच्च हो जाता है। तो इसी तरफ अगर है, अंड बृहस्पति के ऊपर 5-7 नौमा दृष्टि पड़ रहा है, बृहस्पति का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, किस दशा में आप गुजर रहे हैं, तो डायरेक्टली राहु को बलवान करने के लिए आप डायरेक्टली एक गोमेद लगा सकते। मैं कभी किसी वीडियो में जेमस्टोन के बारे में नहीं बताता हूँ। देखते हैं आपके लिए बृहस्पति कितना नुकसान करते हैं। कांटे को कांटे में निकाला जाता है। भक्ति भाव, प्रभु जी, प्रभु बृहस्पति जी माफ़ करिए, मेरा पूर्व जन्म में क्या कुछ कर दिए थे, अब नहीं करूँगा, थोड़ा मेरे टाइम को रिलैक्सेशन दे दीजिए। उसके बाद ये जो शनिदेव आपका, ये रेट्रोग्रेशन से वक्री होना शुरू हो जाएगा। एंड शनि आपका आज यूजुअल मूवमेंट करेंगे आपका 9th हाउस को, तो जनवरी तक 9th को चले जाएंगे। अब आपका सिचुएशन जिस तरह का रास्ते में चल रहा था, शुरुआत होने लगा, स्टार्टिंग मैं 7.5 के ऊपर नहीं जाता हूँ। 7.5 मेरा किसी भी वीडियो में मैं वर्णन नहीं करता हूँ, क्योंकि 7.5 के ऊपर मेरा कैलकुलेशन नहीं है, मेरा लग्न के ऊपर है। सो अब शुरुआत हुआ रास्ता आपका वाइड होने का। शुरुआत जनवरी के बाद शनि आ जाएंगे, बृहस्पति के पास आ जाएंगे जब राहुदेव। उस टाइम का वीडियो में मैं बताऊंगा, आप याद रखिए। उस टाइम मेरे को आप याद दिला दीजिए कि अक्टूबर महीना 2022 में पंडा सर आपने ये बताया था, कमिंग अक्टूबर 2023, कमिंग अक्टूबर 2023 मतलब 30 अक्टूबर को एंट्री करेंगे मीन साइन में। उस टाइम आप याद दिला दीजिए मेरे को कि आपने यही बताया था। ऑब्स्टैकल होंगे मगर आप काउंटर कर सकते, काउंटर करेंगे आप। क्यों कि ये 10th हाउस को राहु आ जाएंगे बृहस्पति के साथ। जब ये हाउस में राहु अच्छा है, ये हाउस में अभी के लिए राहु अच्छा है, अकेला राहु करेंगे क्या? ये राहु का इतना उच्च का जोन भी नहीं है। एंड राहु भरणी नक्षत्र में है, शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में है, फिर भी राहु से आपको कितना फायदा रहेगा? बैक डोर मिलेगा आपको, सेकंड डोर मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन मिलेगा आपको, इतना कुछ कर सकता। मगर अचीवमेंट को फुलफिल करने में राहु उतना फायदेमंद नहीं, जो कि आपका 5th हाउस का ओनर जो शुक्रदेव
यहाँ इस रूटेड में था, ये जो रूटेड, ये चंद्रमा का घर कंफर्टेबल नहीं शुक्र, ये सूर्य का घर कंफर्टेबल नहीं है, ये थोड़ा बहुत बुध के घर में आए कंफर्टेबल है। एंड सूर्य आपका 5वां घर को ट्रांजिट करेंगे ये 17 तारीख को। ये सूर्य देव आपका 3rd हाउस का ओनर है, आपका सिबलिंग भाई बहन, और आपका कम्युनिकेशन का स्किल, गवर्नमेंट सेक्टर से जो लगाव है, अगर जुड़ाव है, या प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका कुछ जॉब है, उसी में आपका बॉस के साथ, हायर पर्सन के साथ वो जो कम्युनिकेशंस। सूर्य आ गए नीच को, सूर्य आ गए नीच को, यहाँ पावर तो नहीं मिलेगा क्योंकि उस तुला राशि है, बट यहाँ पर शुक्र का होना सूर्य के साथ कहीं ना कहीं आपके लिए नीच भंग राजयोग बनता है, नीच भंग राजयोग बनता है। यहाँ शुक्र का घर 5th हाउस, ये नीच भंग राजयोग। सो क्रिएटिविटी फील्ड में जो सोच रहे थे, एक्टिव हो रहे थे, फुलफिल नहीं हो रहा था, अधूरा रह गया था, फ्रस्ट्रेशन आ गया था। शुरुआत करें, शुक्र है आपके पीछे, 5th हाउस का ओनर, एक्सपेंडिचर कराएगा, 12वां घर का ओनर है, मगर आपको टारगेट फुलफिलमेंट कराएंगे। यहाँ शुक्र जब आ जाएंगे, शुक्र जब आपका तुला साइन को आ जाएंगे 18 तारीख को, स्वाति नक्षत्र में वो बिलोंग्स करेंगे 26 अक्टूबर तक। स्वाति नक्षत्र होता है राहु का, जो कि 11th में है, एंड 7वां एक्सपेक्टेशन आपको मिल जाएगा। पैसों की लिहाज से आप टोटली फ्री माइंडेड रहेंगे, रुकावट पैसा आपके पास आ जाएगा। समझने को कोशिश करें क्यों आ जाएगा, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। 11th हाउस में आय का कारक का घर में राहु है, और ये राहु शुक्र का नक्षत्र में है। देखिए, शुक्र आपका 5th हाउस का ओनर है, जो कि हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का कारक है, और शुक्र आने वाला है। ये है तुला राशि, ये शुक्र का खुद का घर है, और यहाँ सूर्यदेव आएंगे। शुक्र के साथ सूर्य जो नीच होता है, नीच भंग राजयोग बनता है। यहाँ बेचैन हो गए सारा पैसों के लिए, लोन अप्लाई नहीं हो रहा है, किसी टारगेट को आप हाथ डालते हैं, पैसों की ज़रूरत होता है, उतना पैसा पास में नहीं है, किसी से अगर क्रेडिट आप मांगते हैं, फुलफिलमेंट नहीं होता है। इस तरह का सिचुएशन बीते 2-3 महीने, 3 महीने इन सेंस अभी से ये कर्क साइन से जब शुक्र धीरे धीरे आ रहा है, 40 डेज बहुत कुछ आपने सहा है, धीरे अब रास्ता वाइड होने को जा रहा है। 8 जनवरी तक शनि आ जाएंगे आपके लिए। कितना फायदेमंद प्लैनेट सब होते हैं। शुक्र आ गए, बुधदेव ठीक है, शनि आ जाएंगे, राहु ऑलरेडी है 11th में, तो प्लैनेट्स आपके लिए सपोर्टिंग की जोन में आने को है। बाकी रहे ऑपोजिशन, ये बृहस्पति है, यहाँ ये स्ट्रेट होने जा रहा है बृहस्पति देव 26/11 को, मगर ये 10th हाउस में जॉब में कुछ ना कुछ रुकावट करेंगे, ये सत्य है। ये शनि की नक्षत्र डिवीजन में चीज़ें स्लो डाउन हो जाएगा। इंटरेस्टेड होते हैं ट्रांसफ़र के लिए, इंटरेस्ट है आपका डेपुटेशन में जाने के लिए, प्रमोशन के लिए, ये सब करेंगे बृहस्पति जी। चीज़ें स्लो करने में शनिदेव है इनके साथ, नक्षत्र डिवीजन का रिलेशनशिप, मगर अचीवमेंट के लिए बृहस्पति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। रास्ता ओपन होने को जा रहा है, अच्छा टाइमिंग है। और शनि आपका भाग्य भाव का अधिपति है, और अष्टम भाव मृत्यु भाव का अधिपति बकरी है। मैं ये 2 ग्राफ निकाला इसीलिए कि कोई लॉन्ग ड्यूरिंग का प्लैनेट नवंश में क्या कहलाता है। जैसे कि सारे को छोड़ दीजिए, शनि को ले लीजिए। शनि सिंह राशि में है नवंश में इसी डेट को, एंड यही शनि सिंह राशि में है नवंश को इसी डेट को, इसलिए मैंने ये दोनों पत्री बनाई। तो आपका भाग्य भाव का अधिपति वर्गोत्तम बनता है। शनि आपके लिए बुरा नहीं है, मगर शनि आपके लिए इस तरह का बुरा कि चीज़ें आपका स्लो डाउन करा लेगा। हर एक्टिविटीज़ में स्लो, अचीवमेंट करने में टुमारो,
हर बात में अचीवमेंट करने में टुमारो का वर्ड आ जाता है। शनि का ही काम है आपका पेशेंस को टेस्टिफाइड करता है, कोई वीकनेस नहीं है उनमें, फिर भी वो जो धीरज रखे हैं अपने, जो पेशेंस अपने रखे हैं, उसका समय तो हमेशा खराब नहीं चलता है ना किसी का। आज बुरा के बाद तो अच्छा ये होता ही है। सो टाइमिंग कुछ वाइड होने जा रहा है और ये शुक्र आपका बृहस्पति और मंगल से एक्सपेक्टेशन करता है, दोनों की दोनों आपके लिए मैलेफिक है। मंगल देव आपका शिक्षा उसका ओनर है, जाके बैठे हैं अभी आपका लग्न में। देखे मिथुन लग्न में मंगल देव बैठे हैं, इनका दृष्टि डायरेक्टली 7वां घर को यहाँ और 8वां घर को यहाँ और 4th हाउस को 1 2 3 और 4 यहाँ। मंगल का दृष्टि 4 7 8 में पड़ता है। मंगल देव आपका 6 हाउस का ओनर, मतलब ऋण, शत्रुता, क्रेडिट्स, डिजीज, छोटा मोटा एक्सीडेंट्स, गिर जाना, गिर पड़ने से छोटी मोटी हड्डियाँ टूट जाना, कोई ऑर्थोपेडिक से कनेक्टेड है, डॉक्टर से कांटेक्ट करना, ये सब चीज़ें का कारक है मंगल देव आपका। बट ये मंगल देव है ना आपका अभी बकरी है, आ जाएंगे मिथुन राशि में 30 अक्टूबर को बकरी हो जाएंगे। बकरी होने के बाद वो उल्टा चलेंगे ना, उल्टा जब चलेंगे ये वृषभ राशि को, फिर मंगल देव आ जाएंगे 13 नवंबर को। ये आपका 12वां घर का ओनर है, जैसे हाउस है ये शुक्र का। तो लग्न से फिर 12वां, लग्न 12वां हाउस, बेड, सेक्सुअल प्लीजर, फिजिकल कनेक्शंस, आइसोलेशंस, एक जगह में फिक्स्ड अप हो जाना, कुछ कर नहीं पाना, मजबूरन रहना पड़ेगा। आप जितना ब्रॉड माइंडेड है, मान लीजिए सुबह से शाम तक कोई बंदा बस घर में नहीं रहता है, घूमता फिरता है, उसी में उसको चार्म मिलता है, मज़ा मिलता है, वो बंदा को अगर एक किसी जगह में फिक्स्ड कर देना, वो उसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है। सेक्सुअल प्लीजर का घर है 12वां घर। सो ये लग्न एंड ये 12वां इस तरह का अगर हो जाएगा ना जन्मपत्री, तो मांगलिक बन जाता है। तो लग्न में मंगल होना, 12वां में मंगल होना, ये आपके लिए नेगेटिव। गुस्सा कंट्रोल करे, कम करे। सभी में गुस्सा होता है, चींटी को अगर हाथ भी डालेंगे वो भी कटेगा, मगर गुस्सा जितना हो सके कंट्रोल करे, कम करे। किसी से गुस्सा आ जाता है, एस्ट्रोलॉजिकली छोटी सी एडवाइस, 1 2 3 सेकंड का एक टाइमिंग गैप रखें, उसके बाद आप बोलिए, ताकि आपको समझने का मौका मिलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या बोलने जा रहा है। बहुत गुस्सा आपका कम हो जाएगा। इसको मान के चलिए ना, 1 2 महीना ट्रायल लीजिए। अभी होता क्या, सामने वाला सा मुंह से टोटल बात निकला ही नहीं, आप बोल देते हैं, बोलना शुरू हो जाता है। ये मंगल का रोल ही है, बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है। छोटी सी एडवाइस आप माने, सामने वालों को बोलने दीजिए, कहने दीजिए, उनके कहने के बाद 1 2 3 सेकंड का गैप रखे, उसके बाद बोले। समझ में सब कुछ आपका आ जाएगा कि आप क्या बोलने जा रहा है, क्या कहने जा रहा है। बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, आप इसको माने या ना माने। तो मंगल आपके लिए ये टाइमिंग ठीक नहीं। मंगल 12वां को जाएगा, लग्न में है, फिर उधर से फिर आएंगे मिथुन राशि को, लग्न को। तो लगभग अभी मंगल ये जगह छोड़ते नहीं है, ये दोनों जगह। तो ये आपके लिए मैलेफिक प्लैनेट है। 11th हाउस का ओनर, उसके ऊपर भरोसा नहीं है, बट ये 6 हाउस का भी ओनर। सो इसी टाइमिंग में आप क्रेडिट ना करें तब तो अच्छा होगा। ये टाइमिंग में शनि रेट्रोग्रेशन बकरी है, क्रेडिट ना करे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप उसको चुकाने में आपको बहुत तकलीफ सहना पड़ेगा। मंगल देव 12वां लग्न जब तक है, शनि जब तक स्ट्रेट नहीं हुआ है, आप कहीं से भी उधार मत लाइए, चाहे बैंक हो, चाहे कुछ कॉर्पोरेटर सेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो। धीरज रखें, हो सके आपका पत्नी के नाम पे आप क्रेडिट लाइए। पत्नी आपका अभी बहुत एक्टिव है, आपका पत्नी का कारक है शुक्र, फीमेल का कारक है शुक्र आपका। ऐसा अगर कुछ है फाइनेंशियली, तो इसको पत्नी के जरिए मेंटेन करें। अभी आपका पत्नी के जरिए आप कुछ फ़ायदेमंद हो सकते हैं, बेनिफिटेड।
इनको सामने रखें, अच्छा टाइमिंग है, अच्छा टाइमिंग है शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए। ये ट्रांजिट को बताया, एक्सपेक्टेशन इस तरह का, नक्षत्र इस तरह का है। क्या बताओ मिथुन लग्न के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिला है। जॉब नहीं मिला तो ना मिलने को टाइमिंग मिल गया, जब कहीं हाथ से छीन गया तो फिर से रीपोस्टेड होना वो भी बंद हो गया। मिलने को है, मिल नहीं रहा है। इतने सारे तकलीफ्स मिथुन लग्न को मिला है। कंटिन्यूसली मैं मिथुन किसी लग्न को मैं दूँ या ना दूँ, बट मिथुन लग्न को मैं हर महीने में डाल देता हूँ। मेरा लग्न मिथुन नहीं है, बट मिथुन लग्न का कंसल्टेशन बहुत आता है, अच्छा भी लगता है, क्यों क्लीन एंड क्लियर पर्सन्स होते हैं। वो चीज़ें सहन नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा खुश रहना चाहते हैं। उनका जो थटिंग प्रोसेस होना वो छोटा सा है, उस जितना फ्रीनेस रहेंगे वो उतना अच्छा करेंगे। वो प्रेशर में आ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बुद्धदेव बहुत क्विकनेस है, फ्लक्चुएशन है, स्पीडनेस है। 88 डेज में वो अराउंड द सन एक चक्कर लगाता है। कब स्ट्रेट होता है, कब वक्री हो जाता है। जिस तरफ सूरज की तरफ रहता है तो 350 डिग्री टेम्परेचर प्लस हो जाता है, मगर उसका अपोजिशन साइड में पूरा 350 डिग्री माइनस हो जाता है। तो डुअल है, रोल उसका डुअल है। कब क्या होगा, कब स्थिति किस तरह का चेंजेस हो जाएगा। मिथुन लग्न अभी तो ठीक है, थोड़े देर में ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है, थोड़े देर में भी ठीक हो जाएगा। कभी कभार ऐसा समझ में आता है मिथुन लग्न कि मेरे जीवन क्या है, आखिर मेरा जिंदगी क्या है, ये सवाल भी आ जाता है। बहुत बड़े बड़े लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स, उनका है ये लग्न होता है। सर्फ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स होते हैं, बातों में पैसा कमाने में वो माहिर होता है। बात करने का तरीका उनको, जैसे कि बहुत बड़े बड़े वकील, वो तो बात बेच के तो पैसा कमाते हैं ना। उनका बातों में है वो चीज़, हमसे क्यों नहीं हो पाता है, उनसे इनसे क्यों नहीं हो पाता है, वो वकील से क्यों होता है। छोड़िए बहुत कुछ। अब चंद्रमा का ट्रांजिट पे चलेंगे। मिथुन साइन एग्जैक्टली वो 17 तारीख को ट्रांजिट में है। हमेशा लग्न में चंद्रमा अच्छा माना जाता है, हमेशा लग्न में चंद्रमा अच्छा माना जाता है, श्री चंद्र कहलाता है। ये डेटेड आपके लिए अच्छा है, टिक देता हूँ डबल। कर्क साइन सेकंड, शनि का 7वां दृष्टि, फिर भी शनि आपके लिए फायदेमंद, आपका ग्रुपिज्म का प्लैनेट। सेकंड हाउस, परिवार माहौल शांत रखे, पैसा कहीं से आएगा। सिंह साइन 22 तारीख, थर्ड हाउस, यहाँ 5वां दृष्टि राहु का है। ये कम्युनिकेशन स्किल में ज़रा कम से कम बातें करें, एंड शार्प इंटेलेक्चुअल लगा के आप बात करें, नहीं तो लॉसेस भी हो सकता है। दिमाग को लगा के बात करें, हल्का में मत ले। उस दिन अगर कुछ भी डील हो, अच्छा है, टिक देता हूँ। कन्या साइन 24, आपका 4th हाउस, यहाँ शुक्र और बुध है पहले से, ये सुख का घर है। यहाँ बृहस्पति का 7वां दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। बुध के साथ तो वो कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी शुक्र के साथ समभाव संपन्न है, 4th हाउस है। यहाँ बृहस्पति से एक्सपेक्टेशन और चंद्रमा बृहस्पति से एक्सपेक्टेशन, 4th हाउस। कुछ मन से शांति तो मिलेगा, मगर घर का माहौल को ठीक रखें, माँ से ख्याल ज़्यादा रखें, और प्रॉपर्टी डील मत कीजिए उसी दिन। तुला साइन 27 तारीख, 5th हाउस, यहाँ सूर्य है, केतु है, ग्रहण दोष तो लगेगा, बट राहु का भी 7वां दृष्टि। यहाँ प्रेशर में आ जाएंगे चंद्रमा, जब आ जाएंगे बहुत प्रेशर में आ जाएंगे। फिर भी आपका 5th हाउस, कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ में उस दिन अगर आपका रुकावट पहले से हुआ है, उसमें हाथ डालिए, चलेगा। 29 अक्टूबर, वृश्चिक, यहाँ चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं है, ये नीच हो जाता है, और ये 6th हाउस आपके लिए अच्छा घर नहीं है। डिजीज, क्रेडिट्स, एनिमिटी, ये सब है। तो जो 6th हाउस वृश्चिक का
27 to 29%, 29 तक, 27 से 29 तक जरा अपना ख्याल रखें। क्रॉस देता हूँ डबल। धनु साइन 31 अक्टूबर, ये आपका 7वां घर कपूर लाइफ का, दाम्पत्य जीवन का। और यहाँ पर ऐसे दृष्टि मालेफिक का नहीं है सॉरी राहु का 9वां दृष्टि। फिर भी पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है, थोड़ा सोच समझ के उसी दिन चले। कपल लाइफ में उसी दिन कुछ तानातानी ना करे, चीज़ें हल्के में ले, माहौल को ठीक रखे, सब कुछ ठीक रहेगा। टिक देता हूँ। एंड पैसा भी कहीं से आएगा। मकर साइन शनि है 2 नवंबर को 8 हाउस, शनि के साथ 20 योग बनेगा। बिल्कुल अच्छा नहीं है। ट्रिपल क्रॉस देता हूँ, ट्रिपल क्रॉस देता हूँ, संभल के चलिए। बिल्कुल अच्छा नहीं ये तीनों डेटर्स। क्या 31 1 और 2। 4 नवंबर कुंभ साइन, ये आपका 9th हाउस। 9th हाउस मतलब शनि का भी घर है। मालेफिक प्लैनेट केतु का 1 2 3 4 और 5वां दृष्टि, फिर भी ये भाग्य भाव में है। फायदा दिलाएंगे कहीं ना कहीं से, मगर चालाकी से चले। क्रॉस भी देता हूँ छोटा सा। मीन साइन 7 नवंबर को बृहस्पति के साथ योग बनता है। अच्छा योग बनता है, गजकेसरी योग बनता है, अच्छा योग बनता है। 10th हाउस, प्रोफेशनली क्या कुछ करने को है उस दिन करे, बेटर रहेगा। मैलेफिक किसी का दृष्टि हो भी, क्योंकि सेम ग्रुपिज्म का है ये। मेष साइन को 9 नवंबर को राहु के साथ फिर से ग्रहण दोष, फिर भी ये आपका 11th हाउस है। बेनिफिटेड रहेंगे बेनिफिटेड, मगर वो जो समाज का होता है ना 4th ग्रेड लेवल का, अगर उनके साथ कुछ डीलिंग है तो उस दिन मत करिए। राहु चांडाल संप्रदाय का प्लैनेट है। इसको टिक देता हूँ, फिर क्रॉस भी देता हूँ। वृषभ राशि, यहाँ चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल है, उच्च का है। 12वां घर है आपका एक्सपेंडिचर, शुक्र का घर है। सो कहीं फैशनेबल चीज़ें में एक्सपेंडिचर कराएगा उसी दिन। घर को कुछ नया चीज़ आपको लाने का पॉसिबिलिटीज है। हो सकता छोटा चीज़ हो सकता बड़ा चीज़, कुछ भी मेटेरियल चीज़ें जो होता है, गहना से शुरू करके कोई मोटरसाइकिल तक, या कपड़े से शुरू करके कोई कार तक, कुछ ना कुछ घर को उस दिन आप खरीद के लाएंगे। टिक देता हूँ। मिथुन साइन 14 नवंबर, फिर से लगना, आंखें बंद करके इसको टिक देता हूँ। चाहे वो कंफर्टेबल जोन हो या ना भी हो। कर्क खुद का घर 16 नवंबर 2nd हाउस, शनि का दृष्टि भी है बट खुद का घर है। मैनेजेबल पैसा के लिए ठीक रहेगा। एक ठीक देता हूँ, शनि का दृष्टि के हिसाब से एक क्रॉस देता हूँ। फाइनेंशियल डील सोच समझ कर करें ताकि आप नुकसान में ना फंसे। इंटेलेक्चुअल को काम में लगाइए, सक्सेस हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा कहीं से। ये मिथुन लग्न, बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, लाइट चला गया। ये बहुत बड़ा सिटी है हमारा उड़ीसा का, फिर भी यहाँ लाइट का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को तो एडिटिंग वगैरह आता नहीं है, इसको काट दूँ, यहाँ जोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, क्योंकि मिथुन लग्न का बात जब होता है ना तब इमोशनल हो जाता हूँ। तो काट के इस तरह का नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसको मैनेज कर लेगा। आज के लिए पंडा एस्ट्रोलॉजी से गौरंग पंडा को इतने में रहने दीजिए, फिर मुलाकात रहेगा अगर सब कुछ सही रहा तो आगे का वीडियो में। जय जगन्नाथ, नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आगे काली पूजा है, माँ का पावन पुण्य तिथि है। काली माँ, काल समय, माँ काली का मीनिंग यही होता है। आज ये वीडियो में काली, काल का रिप्रेजेंटेटिव, द गैप टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ये जो बीच का जो मंजिल होता है, जो सफ़र होता है, ये सफ़र को माँ हटा देता है, घटा देता है। उतना भक्ति भावना होना चाहिए।
उसके चरणों में उस तरह का लगाव होना चाहिए। बस, जय जगन्नाथ।